माननीय विधायक अंगवक्त से माननीय राजेश शुक्ला जी का, माननीय बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए वाले बैठ जाइए यहाँ पर भैया तो कपड़ा बैठ जाइए युवा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि सहयोग करें, कार्यक्रम में व्यवधान नहीं, सहयोग करें। माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के लिए हमारे आज के कार्यक्रम जम्मू पंडित जी, रीवा के लोकप्रिय सांसद मिश्रा जी, रीवा के लोकप्रिय विधायक और बिंद नीतापोल जी का, माननीय श्री मतीराम जी विश्वकर्मा जी का, प्रशांत श्रीवास्तव जी का, माननीय सुरेंद्र सिंह हरवाल जी का, अंगवक्त से राजेश शुक्ला जी, सिमरिया के लोकप्रिय विधायक माननीय के पी त्रिपाठी जी, आदरणीय राम सिंह जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय राजेश पांडे जी, प्रदेश मंत्री, सभी से आग्रह है माननीय श्रीमती जी, आदरणीय विधायक जी, राम सिंह जी, जिलाध्यक्ष जी से सभी अतिथियों से आग्रह है कृपया हमारे भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर एवं नहीं है ये पता लगना चाहिए शिवराज जी को कि मैं यहाँ पर हूँ, और मोदी जी को भी पता लगना चाहिए कि मैं हमारे युवा नेता केपी के क्षेत्र के अंदर हूं। जरा तालियां जोरदार बनना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित यहां पूरे विंध्य के विकास पुरुष, और मुझे याद है मैं विद्यार्थी परिषद के जमाने में आता था तो जबलपुर से चलता था और रीवा तक आने में मुझे 4 दिन लगते थे, क्योंकि बीच में हम बैठक भी करते थे। अनिल हमारे जायसवाल सतना में हैं, सतना से रीवा आने में हमको 4 घंटे लगते थे। फिर एक मालिश वाले को बुला के मालिश भी करवाना पड़ती थी, तब जाकर काम करने लायक बचते थे। और उस पूरे इलाके को चमन बनाने वाले आदरणीय राजेश शुक्ला जी, जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। बहुत ही सहज सरल ईमानदार, जमीन से जुड़े हुए, और मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को एकदम सफल करने में अपना पूरी ताकत लगाने वाले आपके बहुत ही लोकप्रिय सांसद, नाम ही है जनार्दन। जनार्दन मतलब भगवान कृष्ण। ऐसे जनार्दन मिश्रा जी के लिए जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। केपी, इसके बारे में कुछ बोलूं क्या? मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मुझे पता नहीं था कि ये इतना तेज तर्राट। मैं तो छोटा सा बच्चा है, और मैंने कहा कि पार्टी ने टिकट दे दिया, जीत गया, पर यहाँ आने के बाद उनकी लोकप्रियता, उनका विकास, उनकी वक्तव्य क्षमता, उनकी शायरी, उनकी कविता देखकर मैं दंग रह गया। ऐसे केपी के लिए जरा जोरदार, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए जरा। जानदार स्वाभिमानी कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे अभी जबलपुर से फ्लाइट पकड़ना, इसलिए बीच में सांसद जी का पीछे से किसी ने कुर्ता खींच दिया कि जल्दी करना है, जल्दी में मैं हूं। सांसद जी बहुत ही सहज है, और जिन्होंने यमुना प्रसाद जी शास्त्री के साथ काम किया हो, ऐसे तपस्वी नेता के साथ काम किया हो, तो उनकी झलक भी उनमें साफ दिखाई देती है। ऐसा तालियां बजाकर उनका भी जरा स्वागत करें। मुझे राजेश शुक्ला जी से थोड़ी सी जलन होती है। जलन इसलिए होती है कि इंदौर का सबसे, मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर है इंदौर, और इंदौर को हम बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, पर लगता बहुत जल्दी जिस तेजी से विकास रीवा का कर रहे हैं, इंदौर को पटकनी मार देंगे। पर मुझे गर्व होगा जिस दिन इंदौर से आगे रीवा निकलेगा। राजेश जी, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का दिन होगा, इसलिए आप काम करते रहिए। और रीवा, देखिए मैं रीवा में विद्यार्थी परिषद के जमाने से आ रहा हूं। रीवा में आने के बाद ऐसा लगता था कि एक छोटे से कस्बे में आ गए आप,
और लोग भी बड़े निराशावादी बात करते थे, बुझे हुए चेहरे थे। आज मैं रीवा आता हूं तो एक हंसता हुआ शहर दिखाई देता है, खिलते हुए नागरिक दिखाई देते हैं, और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो राजन जी और उनकी पूरी टीम को जाता है। एक बार फिर से तालियां बजाकर जरा राजन जी का स्वागत करें। हम शिवराज जी के युग में इस क्षेत्र के भी मुख्यमंत्री रहे, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। इस क्षेत्र में भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उनका मैं बहुत आदर करता हूं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या जब इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष रहे तब इस क्षेत्र में विकास हुआ क्या? आप बताइए। अच्छा, ईमानदारी, हुआ क्या विकास? पीछे वाले बताइए, हुआ क्या विकास? ये विकास कब हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी, और आज विकास होते होते इतना विकास हो गया कि मध्य प्रदेश तो ठीक है, यहां से प्रयागराज जाना हो तो 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, नहीं तो 4 घंटे में प्रयागराज जाने में भी हमको लगते थे। इतना विकास हुआ। और ये विकास भारतीय जनता पार्टी का सपना है, देश का विकास कर सकता है कोई तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री ही कर सकता है, भाजपा की सरकारें ही कर सकती। इस तरह से 80 करोड़ के 8 पुल मंजूर कराए। बीहर नदी के अंदर इस पार से उस पार कहा जाता था, आने वाले समय में ये पार वो पार नहीं बचेगा, सब एक पार हो जाएंगे, मेड़ा हो जाएगा सिमट के हरदी के आसपास पूरा क्षेत्र। 80 करोड़ के पुल, इस तरह से आज हम लोग कैलेंडर जारी कर रहे हैं, आपके हाथों से उसका विमोचन होने जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि जी, 1631 करोड़ के बड़े काम, छोटे जो पंचायतों में हुए हैं, पंचायतों की सड़कें बनी हैं वो नहीं, सब स्टेशन वगैरह जो बड़े बड़े काम हैं। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिविल अस्पताल सिमरिया 20 करोड़ और 15 करोड़ की लागत से रहट जैसे गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंजूर कराने का काम किया। स्टेडियम सिमरिया में छमुआ स्टेडियम भव्य, और उस पार आप जाइए तो बनकुइया में स्टेडियम भव्य स्टेडियम का काम चालू है, जोरों से प्रारंभ। शंकर जी के तालाब में सुअर लौटती थी, हमारा गौरव शंकर जी का तालाब, उस तालाब को हमने साफ सफाई करके चमन कर दिया और 3 करोड़ रुपए लाकर टेंडर कर दिया है। सौंदर्यीकरण क्रमशः चालू है। सिमरिया के शंकर जी का तालाब हम लोग नए सिरे से देखें। सिमरिया की मेन रोड 25 करोड़ की लागत से कायाकल्प होने जा रही। सम्राट अशोक चौराहा बन रहा है, जहां से आप देखे हैं रमचंदी चौराहा जो कहलाता था, वो चौराहा बनना प्रारंभ हो गया है। किसी भी मामले में सिमरिया को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। समृद्धशाली, गौरवशाली, संपन्नशाली सिमरिया बनाने के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं सिमरिया की धरती तुझको मैं कुछ और भी दूं, चाहता हूं सिमरिया की धरती तुझको मैं कुछ और भी दूं। और इस तरह से सिमरिया के विकास की नई गाथा हम लोग लिखने जा रहे हैं। आप सब मुख्य अतिथि जी को सुनने आए हैं। अंत में मैं उनके लिए चंद लाइनें उन्हीं के लिए कहूंगा। क्या तुलित क्रेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, रह विघ्नों में भी काम किया, कार्यकर्ताओं का चहेता वही हुआ कैलाश विजयवर्गीय। जिंदाबाद जिंदाबाद, कैलाश भाई साहब जिंदाबाद, कैलाश भाई साहब जिंदाबाद। मैंने जानबूझ के कभी कोई गलतियां नहीं की, पूरे जल्दी में था, नीचे को सर करके सिर्फ काम में भिड़ा हुआ था, अब विरोधी टांग खींच रहे थे। कांग्रेस के लोग चिट्ठियां लिख रहे थे कि पुल नहीं बनना चाहिए, रोड नहीं बनना चाहिए। एक एक करके नीचे का मूड गाड़ के बघेली में मार दे पैडिल, छोड़ दे हिंडल, जा दे का साए साए करे के कोशिश करे। और मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आप देख रहे हैं विरोधी लोग किस तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिमरिया की जनता की ताकत ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रबलता के साथ सिमरिया के लोग खड़े हैं। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है हम पर बेवफाई का। जिन्होंने रौंद डाला अपने पैरों से सिमरिया के चमन को, वो दावा कर रहे हैं सिमरिया की रहनुमाई का, वो दावा कर रहे हैं सिमरिया की रहनुमाई का। यदि आप चाहते हैं कि कैलाश जी भाई साहब यहां से सिमरिया से भाजपा की विजय का मन में ये लेकर जाए कि आप सब प्राणपण से जुट जाएंगे, सिमरिया
को रिकॉर्ड मतों से इस बार जिताना है। पहले 4000 से जीतते थे, आप सबने विपरीत परिस्थितियों में हमको 8000 से जिताया, और अगली बार का लक्ष्य कितना ले ले? कितना ले ले? 20,000 से ऊपर सिमरिया में जीत की इबारत लिखना है। तैयार है? एक बार दोनों हाथ उठाइए, संकल्प की मुट्ठी भींचिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बसामन मामा की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी आप लोगों ने सिमरिया के लोकप्रिय विधायक माननीय केपी त्रिपाठी जी को सुना। अब मैं सीधे बिंद के विकास पुरुष आदरणीय श्री शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मार्गदर्शन प्रदान करें। आज हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में जिन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है कि जहां पर भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, उस चुनौती से यदि राष्ट्र हित में उसको पार करना है तो किस व्यक्ति को उस काम में लगा दिया जाए जिससे उस चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसे नेता पर जब नजर पड़ती है तो आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी पर नजर जाती है, और हमारे मध्य प्रदेश के हैं इसलिए हम लोगों को गर्व है। मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूमने का मुझे मौका मिला है, और पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के दिलों में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शिवराज सिंह चौहान करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले नेता हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश के करोड़ों लाखों कार्यकर्ताओं के दिलों में राज करने वाले नेता का नाम यदि कुछ है तो आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। उनका जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। जब पश्चिम बंगाल में प्रभारी बनाए गए थे, बंजर भूमि थी भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल, जैसे हमारा विंध्य क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बंजर भूमि थी। लेकिन आज क्या कोई ये कहने का साहस कर सकता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय विंध्य क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बंजर भूमि है? किसी जमाने में मालवा, महाकौशल भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में हम लोग देखते थे, आज भी है। लेकिन हम लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से मालवा गढ़ है, जिस प्रकार से महाकौशल गढ़ है, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक विंध्य क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं बना देंगे। और आज ये कहते हुए हम लोगों को गर्व होता है कि 30 सीटें यदि विंध्य क्षेत्र में है तो 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम आपने किया। रीवा संभाग में यदि 22 सीटें हैं तो 2018 के चुनाव में 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम किया। और रीवा जिले में यदि 8 सीटें हैं तो 8 में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पसीने के दम पर और पूरे विंध्य क्षेत्र में विकास की जो गंगा बही है उसके दम पर आज भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में विंध्य क्षेत्र स्थापित हो गया है। लेकिन जब आपको पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया था तो भारतीय जनता पार्टी के मात्र 3 सीटें थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया। सरकार भले हमारी नहीं बनी क्योंकि वहां पर हमारी स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन 3 सीटों से बढ़ाकर 75 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को ले जाने का काम आदरणीय विजयवर्गीय जी ने किया है, और इसलिए उनका अभिनंदन हम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद, जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता, और यदि जमुना प्रसाद शास्त्री जी का गढ़ रहा है यह इलाका तो जमुना प्रसाद शास्त्री जी के परम शिष्यों के रूप में उस समय भी हम लोग किसी को देखते थे तो जनार्दन मिश्रा जी को देखते थे। आज सांसद हैं,
आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनके विचारों को अभी हम लोग सुन रहे थे, युवा नेता और जिन्होंने वास्तव में 2.5 साल ही तो मिला है, ठीक कह रहे थे वो, 1.25 साल कांग्रेस का और 2 साल कोरोना का, और उसके बाद भी उन्होंने बताया कि कितनी सड़कें, कितनी नहरें, कितने नल जल की योजना, कितने स्टेडियम का पार्क, स्टेडियम, ये सारे काम, और बसामन मामा के मंदिर का जीर्णोद्धार, और गौ माता जिसके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। 33 करोड़ देवी देवता जिस प्राणी के शरीर में वास करते हैं, इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? जिसका मल और मूत्र, कोई धरती में कोई प्राणी है जिसके मल मूत्र को देख के 2 लोग दूर ना भागते हों? अकेले गौ माता है जिसके मल और मूत्र की पूजा करते हैं हम लोग। पूजा में जब तक गोबर गणेश जी के रूप में स्थापित नहीं कर देते तब तक पूजा नहीं होती। इतनी पवित्रता का पराकाष्ठा ये 33 करोड़ देवी देवता के लिए। मैंने जब बसामन मामा में गौवंश वन विहार, जिसमें 10,000 गौ माताएं जो मारी मारी फिर रही हैं, जिनको खेतों में जाने के कारण लोग नहरों में डाल देते हैं, खाई में पहुंचा देते हैं, जब तक उनका जीवन है तब तक वो ठीक से जी सकें, पूरा जीवन पूरा कर सकें, उनके लिए पानी, भोजन और छाया के ठोस प्रबंध के लिए बसामन मामा गौवंश वन विहार की स्थापना मैंने शुरू की थी। लेकिन आज मैं निसंकोच, बिना किसी संकोच के ये बात कहता हूं कि यदि केपी त्रिपाठी विधायक नहीं बने होते तो उस योजना को पूरा करने का काम मैं कभी कर नहीं पाता। ऐसे हमारे विधायक केपी त्रिपाठी जी, हमारे प्रवासी विधायक, मंच में बैठे हुए सभी, गोस्वामी जी से लेके आदरणीय राजेश पांडे जी, शशांक श्रीवास्तव जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी, सुरेंद्र सिंह गहरवा जी, चित्रकूट के हमारे उम्मीदवार, और सभी नेतागण, वेंकटेश पांडे जी, अनिल जायसवाल जी, सभी मंडल के अध्यक्षगण और सभी साथीगण और यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आज विजय वर्गीय जी हमारे बीच में हैं, कि इस तूफान से लाए हैं कश्ती निकाल के, हम तूफान से लाए हैं कश्ती निकाल के, इस देश को और इस विंध्य क्षेत्र को और इस सिमरिया क्षेत्र को रखना हमारे कार्यकर्ताओं संभाल के। हमारे रीवा को पिछड़ा जिला कहा जाता था, हम लोगों के दिल में ये तीर की तरह चुभती थी बातें